ट्रेडिशनल रेकी में चाहे कहीं से भी सीखते हो, उसमें ना 1-1 घंटा डेली आंख बंद करके हीलिंग करते हुए ना मेडिटेशन करना पड़ता है आपको। ये सिखाया जाता है कि आपको ध्यान लगा के करना है। 1 घंटा कम से कम 1 घंटा 72 मिनट्स होता है, 24 पार्ट्स में 3-3 मिनट्स हीलिंग, ट्रेडिशनली बोल रहा हूँ, ऐसा करवाते हैं। तो मैंने ये देखा, शुरू-शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम हुई ना, मैं भी तो डिप्रेशन में था, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि ध्यान लगाओ, कैसे लगाओगे बताओ? तो मैंने ये सोचा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जाना कि नहीं, जो दुखी है, बीमार है, परेशान है, डिप्रेशन में है, वो ध्यान नहीं लगा सकता, ये मैंने मान लिया और लोग भी यही मानते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओनली 12 मिनट्स से शुरू करो, ओनली 12 मिनट्स। मैंने 12 पार्ट्स बना दिया, 1-1 मिनट हीलिंग करो और उसमें ही आपको अगर पॉजिटिव लग रहा है, जो कि लगता है, तो धीरे-धीरे उस पीरियड को बढ़ाओ। 1 हफ्ता ऐसे कर लो, फिर दूसरे हफ्ते में थोड़ा और बढ़ाओ, एक-एक करके, एक ही बार में नहीं होगा। तो मैं एक हैबिट फॉर्म कराता हूँ। शुरू में आप करोगे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम सॉल्व में टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट बैठना सीख गए, एटलीस्ट कंफर्टेबल हो गए, लगा कि हाँ 12 मिनट्स तो बैठ सकते हैं। फिर मैं बोलता हूँ धीरे से कि थोड़ा सा और बढ़ा लो, 2-2 मिनट कर लो, 24 मिनट हो जाएगा, उसके और आगे बढ़ा लो, 36 मिनट कर लो, अगर कंफर्टेबल हो। तो जैसे जैसे हम उस पर्टिकुलर पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी का डोजेस लेते हैं और वो अंदर जाके आपकी ब्लॉकेजेस दूर करता है। ये मेन है पॉइंट। मेन अंदर जो आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस है ना, उन सारी चीज़ों को ठीक करने लगता है, जो कि रूट कॉज है। बाहर से तो हम क्या करते हैं, मरहम पट्टी लगाते हैं, दवाई खा रहे हैं, वो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स पे काम हो रहा है जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन हीलिंग में क्या हो रहा है, हीलिंग में इंटरनल ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हैं, आपके चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अच्छा, पूरा करियर में दुनिया भर की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र उससे थोड़ा ऊपर, नाभि के नीचे, उसमें प्रॉब्लम हो, डिसबैलेंस हो, रिश्ते खराब होंगे। पेट में गड़बड़ है, लो एनर्जी रहेगी, लो कॉन्फिडेंस रहेगा, बीपी शुगर की प्रॉब्लम रहेगी, डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, और जिसका डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो गया, मेंटल सिक हो जाएगा, क्योंकि उसको डिप्रेशन होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड है। ओके, माइंड हार्ट चक्र, हाँ, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, डिसबैलेंस है, तो वो खुद से प्यार करना बंद कर देगा, खुद की केयर नहीं करेगा। तो ये भी देखा गया है कि रिलेशनशिप खराब होते हैं। अभी हाल ही में मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, लेडी, उसके हस्बैंड के साथ में दिक्कत यही हो रही है कि जब से शादी हुई तब तो बहुत अच्छा था शुरू में, लेकिन बाद में बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उसने अपने आप को केयर करना बंद कर दिया, वेट इतना ज़्यादा हो गया, हस्बैंड ने देखना बंद कर दिया, केयर करना बंद कर दिया। और कई बार हस्बैंड बाहर ज़्यादा काम करते हैं तो उसको अट्रैक्शन हो जाता है, कहीं और किसी और से कुछ बातचीत हो रही है, भले अफेयर ना हो, लेकिन इसको डाउट हो रहा है, क्योंकि वो डाउट में है ना, उसको लग रहा है कि इनसिक्योर्ड है, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योर्ड है, तो इससे झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। फिर दोनों की जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो पता चल गया प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये इसने सेल्फ केयर करना बंद कर दिया। और वो बोल रहा है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम अपना वेट कम कर लो, थोड़ा सा कर लो। वो बोल रहे मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, और वो भी बिजी है। तो इसीलिए सेल्फ केयर, जब आप अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करते हो ना, तो आप सेल्फ केयर करना सीख जाते हो, आप खुद से प्यार करते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो। और वो टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता हूँ मैं, क्योंकि 3 महीने की पूरी ट्रेनिंग कोचिंग है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप चाहे तो वर्किंग लेडी हो या बहुत ज़्यादा काम करते हो, बिजी हो, उसको और अपने घर को बैलेंस करना सीख जाते हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। और एक टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 24 घंटे तो सबके पास होता है ना, मैनेज तो आप ही को करना है। तो मैं सिखाता हूँ कि कैसे मैनेज करो, कहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, सो दैट यू स्टार्ट केयरिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। और जब यहाँ करते हैं तो वो लव एंड कंपैशन क्रिएट होता है, राइट। फिर अगर हम विशुद्ध चक्र की हीलिंग करवाते हैं, ये थ्रोट चक्र, ओके, एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है नॉर्मली, मैं बात करूंगा होम मेकर्स की बात करूंगा, ठीक है, लेडीज़ की बात करूँ तो उनको ना अपना एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बात करती हूँ, सामने वाला समझता ही नहीं है, मैं बात करती हूँ, उसे वजन ही नहीं होता, सामने वाला केयर ही नहीं करते, कन्विंस ही नहीं कर पाते। तो थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम, ऐसे लेडीज़ लोगों को देखना, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, सुना है, थायराइड की बीमारी होती है ना, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, राइट। तो उनकी दिक्कत क्या हो रही है, ये जो ग्लैंड है ये डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, जिससे उनका ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है, कन्विंसिंग पावर नहीं है। और यहाँ पे सिंपल ऐसे हाथ रख के हीलिंग करना है, सिंपल ऐसे ही, टीवी देखते हुए कर लो, पॉडकास्ट देखते हुए कर लो। अच्छा, इसमें कोई ध्यान तपस्या नहीं करवाता हूँ मैं। अच्छा, मेरे 3 महीने के कोर्स में रेकी एंड माइंड पावर में एक बार भी मेडिटेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। आपको मेडिटेशन करना ही नहीं है, मैं मान के चलता हूँ कि नहीं कर सकते, मैं क्यों करवाऊँ, टाइम वेस्ट क्यों करवाऊँ। खुले आंखों से करो, ऐसे टच करने जिसको टच हीलिंग। और जब आप हीलिंग करोगे, आपका थ्रोट चक्र, दैट इज विशुद्ध चक्र, बैलेंस होता है। देन क्या होगा, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, कन्विंसिंग पावर बढ़ता है, राइट। एंड देन रिलेशन बेटर होता है ना, सबके साथ अच्छी बातचीत हो रही है, उनकी बात समझ रहे हो, अपनी बात, हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। तो ये घर में भी काम आया, ऑफिस में जाओ वहाँ पे भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो विशुद्ध चक्र की हीलिंग से ऐसा होता है। सब चक्र कह के समझा दिया मैंने आपको। आगे चक्र जिसका नेगेटिविटी है,
जिसका डिप्रेशन है, जिसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा उनका एक्टिव है, क्योंकि लॉजिकल माइंड ज़्यादा है, फालतू की बातें सोच रहे हैं, हर बात में क्यों क्यों कैसे कैसे, लॉजिकल माइंड है, दैट इज़ लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन क्रिएटिव माइंड है, लेकिन वो सबसाइडेड है, इसने पूरा दबा रखा है इसको, और वो रिलैक्स ही नहीं होने दे रहा है। वो नहीं बोलता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक चलो, बोले बेकार है, सब दुनिया बेकार है। तो लॉजिकल माइंड है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको हीलिंग करते हैं, थर्ड आई की हीलिंग करते हैं, तो आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस होता है। जब बैलेंस हो जाएगा तो ये डाउन हो गया, आपका क्रिएटिव माइंड अप हो गया, आप खुश रहोगे, बोले सब कुछ ठीक तो चल रहा है। पहले क्या हो रहा था, आपने काला चश्मा पहन रखा था, लॉजिकल माइंड ज़्यादा था, सब कुछ लग रहा है अंधेरा है अंधेरा है। मैं बोलता हूँ चश्मा हटा लो, चश्मा हटा लो, देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। मैं बोला देखो सिचुएशन अभी भी सेम है, बट आपके पर्सपेक्टिव चेंज होने से दुनिया खूबसूरत बन गया। उर्दू में बोलते हैं ना कि जैसे आपकी अगर नज़रिया बदल जाए तो नज़ारा ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो चश्मा मैं उतरवा देता हूँ, ये काला चश्मा जो पहन रहे हैं ना उसको हटाना, फिर उसके बाद लास्ट में सहस्त्र चक्र है, वहाँ पे भी हीलिंग करते हैं। तो आप काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है यूनिवर्स के साथ, या उस अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, भगवान के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। और जब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है फिर तो किस बात की चिंता, ऊपर वाला आपके साथ है ना, खुश रहो। फिर वहाँ पे ग्रैटिट्यूड वगैरह जो प्रैक्टिस कराता हूँ, फॉरगिवनेस कराता हूँ, दैट वर्क्स वंडर। ओके, और यही चीज़ है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।